A very good morning to all of you. Myself Professor Pole Sir and welcome back to Super Excellence Academy. So friends, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमारा फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया है एंड दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 10 चालू है। लेक्चर नंबर 9 में दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया, चलो जल्दी फटाफट कमेंट में मुझे बता दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड लेक्चर नंबर 9 में हमने क्या क्या डिस्कस किया मुझे बता दीजिए, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस। मतलब दोस्तों फ्री सरफेस मतलब क्या आपको पता है दोस्तों, मैंने फ्री सरफेस आपको पढ़ाया है। आई थिंक 4th लेक्चर में दोस्तों हमने डिस्कस किया है फ्री सरफेस क्या होता है, ठीक है। जो सरफेस दोस्तों एयर के कांटेक्ट में आता है एंड जिसका दोस्तों थिकनेस इक्वल्स टू क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं। एंड जो दोस्तों सरफेस फिल्म का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी वाला लेयर होता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों फ्री सरफेस है। सो दोस्तों इस फ्री सरफेस के अक्रॉस फोर्सेस कौन कौन सा एक्ट होंगे, प्रेशर क्या एक्ट होगा, ये दोस्तों हमें स्टडी करना है, ठीक है। सो आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो फ्री सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, ये किसकी वजह से फोर्स एक्ट होता है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑन दिस फ्री सरफेस। एंड दोस्तों ये फ्री सरफेस के ऊपर जो सरफेस टेंशन एक्ट होता है, सो उसका जो डायरेक्शन होता है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, सो ये अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, टूवर्ड्स द ग्लास होता है। मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट होता है, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि इसका जो सरफेस है फ्री सरफेस, एक वो कॉनकेव बनेगा, सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक तो वो कॉनकेव बनेगा, नहीं तो कॉन्वेक्स बनेगा, या तो वो फ्री बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये कॉनकेव फॉर्म हुआ है, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स फॉर्म हुआ है एंड यहाँ पर दोस्तों ये क्या हुआ है, एकदम प्लेन सरफेस फॉर्म हुआ है। सो दोस्तों ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो कॉनकेव मिनिस्कस है ये कब फॉर्म होगा, ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस कब फॉर्म होगा एंड जो प्लेन मिनिस्कस है या फिर प्लेन सरफेस है कब फॉर्म होगा, ये दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन दोस्तों मैं इसका रिवीजन लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि ये कॉनकेव मिनिस्कस कब फॉर्म होगा, ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस कब फॉर्म होगा एंड ये प्लेन सरफेस कब फॉर्म होगा, ठीक है। सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट में मुझे बता दीजिए, ठीक है। ओके ठीक है, मैं दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका आंसर। दोस्तों ये कॉनकेव मिनिस्कस कब फॉर्म होगा, जब नेट रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन द एडिसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स दोस्तों सॉलिड में एक्ट होगा या फिर ग्लास सरफेस में एक्ट होगा, तब दोस्तों ये कॉनकेव मिनिस्कस फॉर्म होगा, ठीक है। एंड जब दोस्तों नेट रिजल्टेंट फोर्स दोस्तों लिक्विड में एक्ट होगा, ठीक है, तब दोस्तों कौन सा मिनिस्कस फॉर्म होगा, तब कौन सा मिनिस्कस फॉर्म होगा, कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म होगा। एंड जब दोस्तों ये जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है दोस्तों इट इज़ हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन रहेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस रहेगा, तब दोस्तों ये प्लेन मिनिस्कस या फिर प्लेन सरफेस फॉर्म होगा। ये दोस्तों वाटर प्लस ग्लास का आता है, H2O प्लस ग्लास में आता है। देन ये दोस्तों मर्क्यूरी प्लस ग्लास में आता है, मर्क्यूरी प्लस ग्लास में आता है। एंड ये दोस्तों प्योर वाटर प्योर H2O प्लस ग्लास में आता है, ये प्लेन सरफेस, ठीक है। ये दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अभी दोस्तों ये फ्री सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया, उसको हमने दोस्तों ए नाम दिया एंड द ए मॉलिक्यूल विच इज जस्ट अबव द फ्री सरफेस एंड द अनदर मॉलिक्यूल दैट इज द बी मॉलिक्यूल विच इज जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। दोस्तों हमने दो मॉलिक्यूल यहाँ पर कंसिडर किए हैं, जो ए मॉलिक्यूल है विच इज जस्ट अबव द दिस फ्री सरफेस एंड मॉलिक्यूल बी जो बी है जो विच इज जस्ट बिलो द दिस फ्री सरफेस, ठीक है। सो दोस्तों टाइटल लिख लीजिए, ओके। टाइटल नेम है दोस्तों एक्सेस प्रेशर अक्रॉस दिस फ्री सरफेस, अक्रॉस दिस फ्री सरफेस, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमने दो मॉलिक्यूल कंसिडर किए हैं, ठीक है। सो ये डायग्राम मैं दोस्तों रब कर देता हूँ, ये दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, मतलब पढ़ा है, जस्ट मैं रिवीजन के लिए दोस्तों ये डायग्राम मैंने रिकॉलिंग किया है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों देखो,
जब प्लेन सरफेस रहेगा तब इसके ऊपर दोस्तों प्रेशर कितना एक्ट होगा। ये जो मॉलिक्यूल बी है, ये मॉलिक्यूल बी के ऊपर प्रेशर कितना एक्ट होगा एंड ये मॉलिक्यूल ए के ऊपर कितना एक्ट होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हम 3 केस स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट कौन सा है, प्लेन सरफेस। अगर दोस्तों प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना एक्ट होगा, प्लेन सरफेस। यहां पर फ्रेंड्स ये जो P0 है, P0 मतलब क्या है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज एक्ट्स ऑन द मॉलिक्यूल ए। दोस्तों ए जो मॉलिक्यूल है विच इज जस्ट अबव द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के थोड़ा सा ऊपर है, जो कि एटमॉस्फेयर में है, जो कि पूरा एयर मीडियम में है। ठीक है, सो ये एयर मीडियम है एंड ये लिक्विड मीडियम है। ठीक है, सो ए मॉलिक्यूल कहाँ पर है, टोटली दोस्तों ऊपर है। सो उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर क्या एक्ट हो रहा है, प्रेशर एक्ट हो रहा है P0 विच इज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। बट जो दोस्तों सरफेस टेंशन का जो प्रेशर है दोस्तों फ्री सरफेस में या फिर प्लेन सरफेस में दोस्तों कैसे एक्ट होता है, मैंने यहाँ पर दोस्तों बताया है। प्लेन सरफेस में दोस्तों सरफेस टेंशन कैसे एक्ट होता है, हॉरिजॉन्टली एक्ट होता है, दैट इज द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन FT। FT जो है दोस्तों कैसे एक्ट होता है, वो दोस्तों हॉरिजॉन्टली एक्ट होता है। उसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों बी पॉइंट के ऊपर भी प्रेशर कौन सा एक्ट होगा, बी पॉइंट के ऊपर भी दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, क्योंकि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है या फिर फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन है दोस्तों वो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है। उसकी वजह से क्या है दोस्तों, प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी एक्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ गया, दैट इज द फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल्स टू फोर्स एट पॉइंट बी। ठीक है, अभी दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट सरफेस है, हम स्टडी करने वाले हैं। अगर दोस्तों सरफेस अगर कॉन्केव है, सो अगर दोस्तों कॉन्केव मिनिस्कस है, सो कॉन्केव मिनिस्कस के ऊपर दोस्तों प्रेशर या फिर फोर्स कैसे एक्ट होंगे। ये ए मॉलिक्यूल है एंड ये बी मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स आएगा वो कौन सा आएगा फ्रेंड्स, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 आएगा। मैं दोस्तों जस्ट साइन कन्वेंशन चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर साइन कन्वेंशन कौन सा यूज किया है। ओके, उन्होंने दोस्तों P0 नहीं कंसिडर किया है, यहाँ पर FA कंसिडर किया है। FA मतलब क्या है, फोर्स एक्ट्स ऑन दिस पॉइंट ए। सो फोर्स एक्ट ऑन दिस पॉइंट ए मतलब प्रेशर एट दिस पॉइंट ए। दोस्तों प्रेशर यूज कीजिए या फिर फोर्स यूज कीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने फोर्स यूज़ किया है, सो उसकी वजह से हम FA यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों मीनिंग सेम होगा, मतलब फोर्स एंड प्रेशर अलग है, लेकिन उसका जो मीनिंग है यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब प्रेशर एक्ट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों ये क्या आएगा, जो नेट FA है दोस्तों डाउनवर्ड आएगा, दैट इज द एटमॉस्फेरिक का जो फोर्स है दोस्तों वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। अभी यहाँ पर दोस्तों जो फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन दोस्तों FT, दैट इज द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन दोस्तों यहाँ पर अपवर्ड एक्ट होता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों नेट फोर्स क्या आएगा, अगर दोस्तों यहाँ पर देखो ये दोस्तों कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म हो गया है। सो कॉन्केव मिनिस्कस क्यों फॉर्म होता है भी, क्योंकि नेट इसका जो दोस्तों रिजल्टेंट फोर्स है विच इज इनसाइड द ग्लास सरफेस होता है R। सो R इनसाइड द ग्लास सरफेस है मतलब अपवर्ड है। सो नेट सरफेस टेंशन का दोस्तों फोर्स कहाँ पर है, द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन अपवर्ड है एंड फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर डाउनवर्ड है। सो नेट फोर्स एट पॉइंट बी क्या एक्ट होगा। सो यहाँ पर मैं दोस्तों ये टाइटल लिखना भूल गया है। सो प्रेशर ऑन कौन से सरफेस पे आएगा, ये सरफेस पे आएगा, प्रेशर ऑन कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव सरफेस। ठीक है, ये दोस्तों बोर्ड पॉइंट ऑफ के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्ट ये बहुत अंडरस्टैंडिंग हमें करना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों क्वेश्चन जो है बोर्ड में मतलब पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट दोस्तों न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है। ठीक है, सो द प्रेशर ऑन कॉन्केव सरफेस। तो दोस्तों हम जब कॉन्केव सरफेस का जब स्टडी करेंगे तब दोस्तों प्रेशर एट पॉइंट बी क्या आएगा या फिर फोर्स एट पॉइंट बी क्या आएगा। सो द फोर्स एट पॉइंट बी क्या आएगा, दैट इज द प्रेशर। सो दोस्तों प्रेशर एट बी या फिर फोर्स एट बी क्या आएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो FA है, FA मतलब द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोस्तों डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, FT मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अपवर्ड एक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर दोस्तों
एट पॉइंट बी के ऊपर फोर्स या फिर प्रेशर क्या एक्ट होगा? ऑफ कोर्स दोनों का सब्सट्रैक्शन एक्ट होगा, ठीक है। सो द फोर्स एट पॉइंट बी इक्वल्स टू क्या आएगा? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ये दोस्तों एक्ट होगा। मतलब पॉइंट बी के ऊपर जो फोर्स है दोस्तों क्या एक्ट होगा? इस दोनों का डिफरेंस एक्ट होगा। मतलब फोर्स एट पॉइंट बी इज लेस देन द फोर्स एट पॉइंट ए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा या फिर प्रेशर एक्ट होगा दोस्तों एज कंपेयर टू ए पॉइंट कम एक्ट होगा, क्योंकि एट पॉइंट बी के ऊपर फोर्स क्या एक्ट हो रहा है? एफ ए माइनस एफ टी हो रहा है। एंड एट पॉइंट ए के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है? एफ ए एक्ट हो रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर एफ ए माइनस एफ टी मतलब एफ बी है, ठीक है। मतलब एफ बी जो दोस्तों दोनों का डिफरेंस है, उसकी वजह से एफ बी कम है एज कंपेयर टू एफ ए। सो इसका कंक्लूजन क्या आएगा फ्रेंड्स? द नेट फोर्स और द नेट प्रेशर एक्ट्स एट द पॉइंट बी इज लेस देन द एट पॉइंट ए, ओके। एंड बी पॉइंट दोस्तों कहाँ है? विच इज जस्ट इनसाइड द दिस फ्री सरफेस। ये दोस्तों फ्री सरफेस है एंड ये फ्री सरफेस के नीचे दोस्तों ये बी पॉइंट है। ये फ्री सरफेस यहाँ आ गया, सो ये फ्री सरफेस के नीचे बी पॉइंट है, ठीक है। सो ये दोस्तों समझ में आ गया। प्लेन सरफेस में क्या होता है? प्रेशर एंड फोर्स इक्वल एक्ट होते हैं एट पॉइंट ए इक्वल्स टू एट पॉइंट बी। व्हाई? बिकॉज द सरफेस टेंशन फोर्स इज एक्ट दैट इज द हॉरिजॉन्टली, ओके। सो प्रेशर ऑन द कॉन्केव सरफेस क्या होता है दोस्तों? द प्रेशर एक्ट्स ऑन दिस पॉइंट बी इज लेस एज कंपेयर टू द प्रेशर एट पॉइंट ए। व्हाई? बिकॉज द force due to the surface tension which acts the upwards and the force due to the atmosphere which acts the downwards. So that's why the pressure at point B is less at एज कम्पेयर टू द पॉइंट ए। ये होगा दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया सबको। सो इसका एक दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ओके। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके। सो इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। अभी दोस्तों थर्ड वाला हम शेप या फिर जो शेप है हम स्टडी करने वाले हैं मिनिस्कस का। कौन सा है फ्रेंड्स? कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। सो प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स सरफेस। सो दोस्तों कॉन्वेक्स सरफेस कब फॉर्म होता है? जब नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है फ्रेंड्स लिक्विड के अंदर एक्ट होता है। मतलब जो सरफेस टेंशन का फोर्स है दोस्तों ये बी पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है। ये बी पॉइंट है हमारा, ये ए पॉइंट है, ठीक है। सो ए पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है एफ ए एक्ट हो रहा है एंड बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है क्या हो रहा है? बी एक्ट हो रहा है। दैट इज द एफ टी, दैट इज द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन विच इज एक्ट्स एट द पॉइंट बी विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। सो यहाँ पर दोस्तों ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस की फॉर्म हो रहा है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? किसकी तरफ डायरेक्ट हो रहा है? रिजल्टेंट फोर्स दोस्तों विच इज डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड। सो उसकी वजह से इनसाइड द लिक्विड में ये रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्ट होने की वजह से ये फोर्स यहाँ पर डायरेक्ट होगा, ये फोर्स यहाँ पर डायरेक्ट होगा, ये फोर्स यहाँ पर डायरेक्ट होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स? फाइनली जो है जो नेट्स जो फोर्स है सरफेस टेंशन का डाउनवर्ड एक्ट होगा। सो यहाँ पर दोस्तों प्रेशर क्या एक्ट होगा? सो द प्रेशर या फिर फोर्स एट पॉइंट बी क्या आएगा? एफ ए प्लस एफ टी आएगा। मतलब फोर्स एट पॉइंट बी एक्ट क्या होगा? टोटल फोर्स, दैट इज द फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक फोर्स एंड द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी एक्ट क्या होगा? दैट इज द पी ए प्लस ये लिक्विड का प्रेशर, ठीक है। सो मतलब दोस्तों प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। आ गया दोस्तों ये समझ में। यहाँ पर दोस्तों बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर एक्ट क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि इसका बी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है इसका फोर्स मतलब एटमॉस्फेयर का फोर्स प्लस सरफेस टेंशन का फोर्स ये दोनों मिला के दोस्तों बी पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है। उसकी वजह से प्रेशर एट पॉइंट बी क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू ए पॉइंट, ठीक है। सो दोस्तों पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। प्लेन सरफेस में क्या हो रहा है? प्रेशर इक्वल हो रहे हैं एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी। कॉन्केव में क्या हो रहा है? एट पॉइंट बी में दोस्तों प्रेशर कम हुआ है एज पॉइंट कंपेयर टू द एट पॉइंट ए। मतलब पी बी इज लेस देन द पी बी इज लेस देन द पी ए एंड इन द कॉन्केव इन द कॉन्वेक्स सरफेस प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है दोस्तों। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ओके, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप्स और द बबल्स,
ठीक है। अभी दोस्तों जब मतलब मैंने दोस्तों ड्रॉप का उल्लेख किया है, सो बहुत सारे जो पबजी लवर है वो सोचते होंगे कि यार हमें ड्रॉप देखने मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो ड्रॉप अलग है, हमारा ड्रॉप अलग है, ठीक है। सो आपको तो पता है ड्रॉप के फ़ायदे, जिन जिन बच्चों ने पबजी खेला है उनको पता है ड्रॉप गिरने पर कितना भागते हैं, तेज भागते हैं, ठीक है। सो हमें दोस्तों पढ़ाई भी ऐसे ही करनी, तेज करनी है, ताकि हमें दोस्तों फ्यूचर में जो हमने सपना देखा है वो सपना हमें पूरा करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो दोस्तों IMP डेरिवेशन है, दैट इज़ द वेरी VVIMP ये डेरिवेशन है दोस्तों। सो क्वेश्चन लिख लीजिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर excess pressure inside the liquid drops or bubbles, ठीक है। एंड दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है और में लिख लीजिए, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछा जा सकता है, मतलब इसको हम और में नहीं बोल सकते, तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे पूछा जा सकता है, सो व्हाई द लिक्विड ड्रॉप्स आर फॉर्म और व्हाई द बबल्स आर फॉर्म्ड। मतलब ये बबल है दोस्तों, बबल क्यों फॉर्म होते हैं, एंड ये जो लिक्विड ड्रॉप्स है ये लिक्विड ड्रॉप्स क्यों फॉर्म होते हैं, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो व्हाई द लिक्विड ड्रॉप्स और बबल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। सो ये दोस्तों बबल क्यों फॉर्म होते हैं ये हमें मतलब लिखना है। ये दोस्तों 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एंड ये दोस्तों क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए। अगर ये क्वेश्चन आए तो हमें पूरा थ्योरी पार्ट लिखना है, एंड ये क्वेश्चन आ गया तो हमें दोस्तों डेरिवेशन लिखना है, ठीक है। सो आ गया समझ में। सो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। सो सबसे पहले हम दोस्तों जो लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं या फिर बबल्स होते हैं, ये बबल क्यों फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये दोस्तों हम स्टडी करेंगे। सो दोस्तों आपने बचपन में गेम देखा होगा कि जब हम लिक्विड सोप से दोस्तों ऐसे बबल फॉर्म करते हैं, बहुत सारे बच्चे ने खेला होगा बचपन में, ठीक है। सो दोस्तों ये बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये हमें इसका रीज़न देखना है, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जब लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स ऑफ जब लिक्विड दोस्तों साथ में आते तो क्या होता है, उसका एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है। लेकिन जब दोस्तों 2-3 बबल जो है वो जब साथ में आते दोस्तों, ये एक बड़ा बबल्स नहीं बनता, कभी कभी बनता है लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम नहीं बनता है। तो दोस्तों वो क्या होता है, एक दूसरे को कोलैप्स नहीं, मतलब कोलेंस नहीं होगी, एक सिंगल ड्रॉपलेट या फिर वो सिंगल बबल नहीं फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों ड्रॉपलेट में होता है, every droplets will form a single drop, okay, but every bubble or every adjacent bubble will not form a one big bubble, ठीक है। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। मतलब जो देखो आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं, सो अगर आपने दोस्तों छोटी छोटी पानी के अगर बूंदे यहाँ पर दोस्तों अगर ने इकट्ठा किए, सो उसको बहुत क्लोजली आपने अगर रखा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे एंड एक बड़ा वाला ड्रॉप्स फॉर्म कर देंगे, बड़ा वाला जो ड्रॉपलेट है फॉर्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने बहुत सारे ऐसे बबल्स है, ऐसे बबल्स आपने फू ऐसे करके दोस्तों आपने फॉर्म किए, तो अगर ये दूसरे को टच होते हैं तो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक बिग बबल फॉर्म नहीं होता, एक बिग बबल फॉर्म नहीं होगा। ये बबल जो दोस्तों एक दूसरे को साथ में ऐसे मतलब चिपकते हैं, लेकिन ऐसे ही वो चले जाते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये बबल क्यों फॉर्म होते हैं, मेन जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है, व्हाई द बबल्स आर फॉर्म्ड, ओके। सो फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम लिक्विड में जब हवा भरते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड का दोस्तों सोप सॉल्यूशन का क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। सो सरफेस टेंशन होने की वजह से क्या होता है, ये जो दोस्तों है बाउंड्री जो है, सो हम दोस्तों हवा क्या है, इसके अंदर हवा जाती है, ठीक है। सो इसके अंदर दोस्तों एयर जाती है, एंड सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री में दोस्तों एक इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। सो एक हार्ड वाला लेयर फॉर्म होता है, उसकी वजह से ये जो एयर है दोस्तों, ये एयर अंदर नहीं घुसता, एंड ये जो एयर है दोस्तों, इस एयर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये जो पी आई है दोस्तों, सो पी आई मतलब प्रेशर इनसाइड द बबल क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के एज कम्पेयर टू ये जो
प्रेशर इनसाइड द बबल है दोस्तों ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इस लेयर पर दोस्तों क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, टेंशन जनरेट होता है और लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सोप सॉल्यूशन होता है। उसकी वजह से एक जो मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन तैयार हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। सो उसकी वजह से दोस्तों ये क्या होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, द बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सोप। एंड वाई द बबल्स मतलब विल नॉट उसको क्या बोलते हैं हम, जल्दी फूटने मतलब फूटते नहीं बबल, क्यों नहीं फूटते, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड दिस बबल इज एक्सेस एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स बबल्स। ठीक है, सो दोस्तों आपको यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर दोस्तों मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दोस्तों लिक्विड बबल है या फिर लिक्विड हम उसको ड्रॉप्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर का प्रेशर दोस्तों Pi है, आउटसाइड का प्रेशर PO है, इस बबल का दोस्तों रेडियस है R। ठीक है, एंड ये जो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा रेडियस है या फिर एक्स्ट्रा जो थिकनेस है दोस्तों वो है डेल आर। हमने क्या किया है, इस बबल का जो एरिया है दोस्तों, इस बबल का एरिया हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सपांड किया है। उसकी वजह से ये जो यहाँ पर जो रेडियस बड़ी है, सो कितने से बड़ी है, आर प्लस डेल आर से फाइनल रेडियस बड़ी है। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है आपको, लेट Pi be the pressure inside the bubble, प्रेशर इनसाइड द बबल्स और बबल। ओके, Pi क्या है फ्रेंड्स, इनसाइड वाला प्रेशर है, एंड P0 क्या है, P0 बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब द प्रेशर विच इज आउटसाइड द बबल। बबल के आउटसाइड का प्रेशर कौन सा है फ्रेंड्स, P0 है। ठीक है, R क्या है फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ बबल है, रेडियस ऑफ बबल। देन dr क्या है फ्रेंड्स, R प्लस डेल्टा R क्या है, फाइनल रेडियस ऑफ बबल, रेडियस ऑफ बबल आफ्टर वर्क डन। ठीक है, सो ये दोस्तों इसका आएगा डिस्क्रिप्शन। ओके, सो ये फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद दोस्तों आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर जब इनिशियल जो बबल रहेगा, ये है हमारा इनिशियल बबल। ठीक है, ये जो डार्क वाला जो मैंने सर्कल मतलब कंप्लीट जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये दोस्तों हमारा पहले वाला बबल है जिसका रेडियस R है। सो फ्रेंड्स इसका सरफेस एरिया क्या आएगा, द सरफेस एरिया ऑफ द इनिशियल बबल इज A1 इक्वल्स टू, और स्पीयर का दोस्तों सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। सो ये आएगा दोस्तों 4πr²। जब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस बबल का एरिया हम दोस्तों बढ़ाएंगे। एरिया दोस्तों हम बहुत छोटे क्वांटिटी से बहुत, इफ़ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ दिस बबल विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, ये जो बबल का एरिया बढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम वेरी स्मॉल क्वांटिटी में एरिया बढ़ा रहे हैं। मतलब ये जो हम रेडियस बढ़ा रहे हैं, डेल आर मतलब वेरी स्मॉल है। ये डेल आर क्या है दोस्तों, डेल आर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा, हम दोस्तों बहुत छोटा सा हम एरिया बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो फाइनल एरिया A2 क्या आएगा फ्रेंड्स, जब हम एरिया बढ़ाएंगे, सो ये आएगा दोस्तों 4π × R क्या है, R प्लस डेल्टा R² आएगा। ठीक है, जो फाइनल रेडियस क्या है, R प्लस डेल्टा R, मतलब ये फाइनल रेडियस आ गया बिग स्फीयर का। ठीक है, सो इसको दोस्तों आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, देन उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर देखिए A2 क्या है, A2 इक्वल्स टू 4π × यहाँ पर दोस्तों A प्लस बी का आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, चलो A प्लस बी का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, A² प्लस ट्वाइस AB प्लस B²। ठीक है, सो ये फॉर्मूला दोस्तों यूज़ करना है आपको। सो क्या आएगा, ये R² आएगा प्लस 2R × डेल्टा R प्लस डेल्टा R² आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा है ये जो डेल आर है, डेल आर बहुत स्मॉल है, डेल आर इज़ अ वेरी स्मॉल। सो दोस्तों अगर कौन सी भी अगर क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, बहुत सी छोटी मात्रा में है, सो अगर हम उसका स्क्वायर करते तो क्या आएगा,
बड़ा आएगा क्या? नहीं, उसका स्क्वायर और छोटा आएगा। जैसे कि दोस्तों अगर मैं 0.01 का दोस्तों स्क्वायर करता हूँ, तो 0.01 का स्क्वायर क्या आता है? बहुत ज़्यादा आता है क्या? इससे ज़्यादा आता है क्या? नहीं, इससे कम आता है। जैसे कि 0.001 इतना आता है, ठीक है। 0.0001 आता है इसका स्क्वायर। मतलब अगर हम डेल आर का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, इससे डेल आर से बहुत कम आएगा। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर दोस्तों मैं रीज़न लिखता हूँ, एज डेल आर इज़ वेरी स्मॉल, डेल आर इज़ वेरी स्मॉल, सो देयरफॉर डेल आर स्क्वायर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो फ्रेंड्स डेल आर स्क्वायर क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको प्रैक्टिकली मैंने बताया है, अगर कौन सा भी क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत कम आएगा, ठीक है। सो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? डेल आर स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो बाय नेग्लेक्टिंग डेल आर स्क्वायर, वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो क्या आएगा फ्रेंड्स? अगर हम डेल आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे एंड 4 पाई से दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो A2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 पाई आर इंटू डेल आर आता है। एंड डेल आर स्क्वायर को दोस्तों हमने 0 कंसिडर किया है, ठीक है। सो दोस्तों ये हमारा फाइनल आएगा A2, ठीक है। सो अभी फ्रेंड्स आपको पता है कि इसका अभी चेंज इन एरिया क्या आएगा, ठीक है। चेंज इन एरिया क्या आएगा? ये दोस्तों A1 है एंड ये A2 है। सो चेंज इन एरिया क्या आता है? A2 माइनस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल आता है। सो चेंज इन एरिया ऑफ ड्रॉप्स, सो दोस्तों ड्रॉप्स का चेंज इन एरिया क्या आएगा? दैट इज द DA इक्वल्स टू A2 माइनस A1। सो A2 फ्रेंड्स क्या है? ये A2 मैं दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ। सो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस एंड A1 क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोस्तों 4 है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स कैंसिल क्या क्या हो जाते हैं? यहाँ पर दोस्तों कैंसिल होता है ये 4 पाई आर स्क्वायर एंड ये 4 पाई आर स्क्वायर दोस्तों कैंसिल होता है, ठीक है। सो रिमेनिंग क्या बचता है फ्रेंड्स? 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ये दोस्तों आ गया DA, मतलब चेंज इन एरिया आ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। सो एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? वर्क डन हो रहा है। सो वर्क डन क्या आएगा? एंड वर्क डन को दोस्तों हम स्टोर किस में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। सो वर्क डन क्या आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? सो वर्क डन DW इक्वल्स टू क्या आता है? सरफेस टेंशन इन तो आता है चेंज इन एरिया। ये दोस्तों हमने डेरिवेशन में पढ़ा है। वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू DA आता है, ठीक है। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। टाइम देता हूँ। ओके, सो इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। सो अभी देखिए ये जो वर्क डन है DW, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स। सो DW इक्वल्स टू T इंटू DA। DA क्या है फ्रेंड्स? 8 पाई आर इंटू DR है। सो 8 पाई आर इंटू DR आता है, ठीक है। ये आता है फ्रेंड्स DW। तो ये आ गया वर्क डन। अभी दोस्तों हमें पता है वर्क डन का मेन डेफिनेशन क्या है। वर्क डन मतलब क्या होता है? वर्क डन मतलब होता है फोर्स इंटू चेंज इन डिस्टेंस। सो फोर्स क्या है? सो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स एंड चेंज इन डिस्टेंस क्या है? DR आएगा। मतलब DW इक्वल्स टू क्या होता है? सो वी नो वर्क डन DW इक्वल्स टू, इसको दोस्तों मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। DW इक्वल्स टू फोर्स इंटू क्या होता है? डेल R होता है, ठीक है। सो दोस्तों अभी हमें फोर्स पता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स इक्वल्स टू होता है प्रेशर अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर अपॉन एरिया। सो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन एरिया होता है यहाँ पर, ठीक है। चेंज इन प्रेशर दैट इज द एक्सेस प्रेशर, ओके। यहाँ पर हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं। सॉरी, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है एंड फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दिया हूँ, ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया होता है। एंड जो ये प्रेशर होता है दोस्तों एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर
इनटू ये एरिया दोस्तों चेंज इन एरिया है, दैट इज द नहीं एरिया मतलब क्या है, ओरिजिनल एरिया, दैट इज जो पहले ड्रॉप था, पहले ड्रॉप का एरिया है। सो एक्सेस प्रेशर इनटू क्या आएगा, एरिया ऑफ ड्रॉप आएगा, एरिया आएगा, ठीक है। सो दोस्तों मैं नीचे का रब करता हूँ, ओके। देन उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस F को यहाँ पर रख देंगे, या फिर चेंज इन एक्सेस प्रेशर हमें पता है दोस्तों। सो F इक्वल्स टू एक्सेस प्रेशर क्या है, एक्सेस प्रेशर क्या है दोस्तों, इस अंदर का प्रेशर P आया है एंड बाहर का प्रेशर P0 है। सो इसमें दोस्तों नेट एक्सेस प्रेशर क्या आएगा, PI माइनस P0 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रेशर कितना है, सपोज 5 है और यहाँ पर दोस्तों 2 है। सो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या आएगा, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब कितना आएगा, ये दोनों का डिफरेंस आएगा 3 आएगा। सो मतलब 5 माइनस 2 मतलब PI माइनस P0, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। सो एक्सेस प्रेशर क्या है, PI माइनस P0 है। एंड दोस्तों एरिया क्या है, एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया। सो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस F को दोस्तों मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। सो फाइनली देयरफॉर DW इक्वल्स टू क्या आता है फ्रेंड्स, DW इक्वल्स टू PI माइनस P0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आता है, डेल आर आता है। ये दोस्तों आ गया DW, इसको हम नाम क्या देंगे, इक्वेशन सेकंड देंगे। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो क्या आएगा, DW इधर है, DW इधर है। सो इसको दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो PI माइनस P0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर इक्वल्स टू, ये क्या है फ्रेंड्स, T इंटू 8 पाई R इंटू डी आर है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या क्या कैंसिल हो जाते हैं, चलो जल्दी से फटाफट कैंसिल कीजिए, क्या क्या कैंसिल होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स पाई है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर फ्रेंड्स डेल आर है, यहाँ पर डेल आर है, यहाँ पर फ्रेंड्स आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर, ये कार कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों 4 है, सो 4 इंटू 4 2 8 होता है। सो 2 से यहाँ पर दोस्तों डिवाइडेशन होगा, मतलब 4 से यहाँ पर डिवाइडेशन किया तो मतलब जो फाइनल किया आएगा आंसर 2 आएगा, ठीक है। सो इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ, ओके। सो अभी दोस्तों हमें एक्सेस प्रेशर निकालना है, एक्सेस प्रेशर दैट इज द नेट प्रेशर इनसाइड द नेट एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस लिक्विड ड्रॉप्स, ठीक है। सो हमें दोस्तों PI माइनस P0 निकालना है। सो PI माइनस P0 इक्वल्स टू, यहाँ पर दोस्तों ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है। सो यहाँ पर बचा क्या है, 2 इंटू T बचता है एंड यहाँ पर दोस्तों R बचता है। सो R को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ये दोस्तों डिवाइड में आएगा। सो ये आ गया दोस्तों एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, ओके। क्या आ गया एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, एक्सेस प्रेशर विच इज इनसाइड द ड्रॉप क्या आ गया, दैट इज द PI माइनस P0 क्या आ गया, 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप आ गया, ठीक है। ये दोस्तों दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, कितना आ गया, 2T अपॉन R आ गया। इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, लैप्लस लॉ ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड एज द लैप्लस ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन, ओके, लैप्लस लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन। सो दोस्तों कभी कभी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लैप्लस लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन, तो आपको ये डेरिवेशन पूरा लिखना है। ये दोस्तों 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दोस्तों ये एक्सप्रेशन है फाइनल, PI माइनस P0 इक्वल्स टू 2T अपॉन R, ठीक है। अभी दोस्तों ये सिर्फ किसके लिए है, ड्रॉप्स के लिए है। अगर दोस्तों सोप बबल है, अगर सोप का बबल है तो इसका दोस्तों एक्सेस प्रेशर क्या आएगा इन केस, ठीक है। ये दोस्तों स्पेशल केस है, सो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं एक केस स्टडी करूंगा, अगर सोप सॉल्यूशन का अगर दोस्तों ड्रॉप्स है या फिर बबल है, सो इन सोप बबल, यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूँ, ओके। सो इसको रब कर देता हूँ। सो इन सोप बबल, इन सोप बबल, दोस्तों सोप बबल का एरिया क्या होता है, इनसाइड का सरफेस एरिया होता है एंड आउटसाइड का सरफेस एरिया होता है, ठीक है। मतलब जो नेट सरफेस एरिया होता है दोस्तों वो क्या आता है,
2 टाइम्स इन दिस एरिया आता है। मतलब नेट सरफेस एरिया क्या आता है, इंच ऑफ बबल एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, सोप बबल में क्या आता है, लिक्विड ड्रॉप में क्या आता है, सिर्फ 4 पाई स्क्वायर आता है। लेकिन सोप बबल में क्या आता है, ये दोस्तों स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। सोप बबल में क्या आता है, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आता है। 2 क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों 2 साइड है, एक इनसाइड वाला साइड है, प्रेशर इन द इनसाइड एंड प्रेशर इन द आउटसाइड है। सो जो मतलब इनसाइड एरिया है उसको हम 4 पाई आर स्क्वायर कहेंगे, एंड आउटसाइड जो एरिया है उसको हम 4 पाई आर स्क्वायर। जो टोटल एरिया क्या आएगा, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में अगर आप रखेंगे, सो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था दैट इज क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर था। सो ये पी आई माइनस पी जीरो, सो मैं यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ पी आई माइनस पी जीरो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर इक्वल्स टू क्या था एक्सप्रेशन, इक्वल्स टू ये दोस्तों टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल आर था। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो नेट एरिया है वो 2 टाइम्स है, उसकी वजह से ये आएगा। ठीक है, सो ये दोस्तों एज इट इज मैंने लिखा है, यहाँ का मैंने दोस्तों रब किया है, उसकी वजह से मैंने देख कर लिखा है। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों कैंसिल क्या क्या हो गए, डेल आर कैंसिल हो गए, ये आर कैंसिल होगा, देन पाई कैंसिल हो गए, ये 2 ये 4 एंड यहाँ पर दोस्तों 2 आएगा, ये 2 इंटू 2 4 आएगा। सो फाइनली बचता क्या है फ्रेंड्स, पी आई माइनस पी जीरो इक्वल्स टू 40 अपॉन आर बचता है। ठीक है, मतलब जो दोस्तों सोप बबल में जो प्रेशर आता है, एक्सेस प्रेशर क्या आता है, और 2 गुना ज़्यादा होता है। यहाँ पर 2T था, यहाँ पर दोस्तों 4T है। मतलब लिक्विड ड्रॉप से दोस्तों 2 गुना प्रेशर और ज़्यादा आता है सोप बबल में। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों सिर्फ हमें लिक्विड ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना है तो 2T अपॉन आर ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर दोस्तों हमें सोप बबल का एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा पी आई माइनस पी जीरो इक्वल्स टू 40 अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, ये आपको सबको समझ में आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 10 खत्म होता है। एंड दोस्तों अगले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस करने वाले हैं कैपिलरी एक्शन, जो दोस्तों हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट है कैपिलरी एक्शन। एंड उसके बाद दोस्तों हम जो हमारा सेकंड सेक्शन है दैट इज द हाइड्रोडायनामिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों बहुत जल्दी हमारा दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो एक न्यूमेरिकल दोस्तों दिया है, ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व दिया है, सो इसको घर पर आपको ट्राई करना है। एंड देन उसके बाद हम दोस्तों tomorrow we'll see in the next lecture that is the capillary action का हम फिनोमेना देखेंगे। So thank you friends.